Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. As per the Superior 4D test plan, today was the paper of accounting, and I am here to explain you about the paper. First of all, we gave you 5 chapters as a syllabus, and from that we gave you 4 MCQs. ये जो हमारे पास 4 MCQs हैं बेटे, इन चैप्टर्स 5 चैप्टर्स में से जो हमने टेकअप किए हैं बेटे, इनमें मोस्टली जो है एनुअल के मुताबिक 6 to 7 MCQs जो है वो पहले 5 चैप्टर्स में से बनते हैं। उसके बाद जो डेफिनेशंस हैं वो चूंकि 2 पार्ट्स में आती हैं, जो फर्स्ट पार्ट है मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो है वो फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से ही बनता है। तो यहाँ पर बेटे सबसे पहले हमारा MCQ है एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज योर कॉल्ड बिजनेस। इसका करेक्ट आंसर बेटे हमारे पास बिजनेस है। ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पसेस आर कॉल्ड गुड्स। ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट था। इट टेक्स प्लेस व्हेन एसेट्स और सर्विसेज आर एक्वायर्ड, दैट इज expenses are there, and the system of recording transactions having 2 fundamental aspects is known as, that is your double entry systems. The next one is your write down the short question answers of the following. Number 1, define purchases. Purchases बेटे जो चीजें हम रीसेल के लिए खरीदते हैं उनको परचेज करने का जो अमल होता है बेटे, उनको बाइंग का जो अमल होता है इसको हम परचेजेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाइंग द गुड्स इज नोन एज द परचेजेस। एंट्री, to write down the appropriate account at the appropriate place, that is your entry. Journalizing means to record the entry in the journal is called journalizing. Define the single entry systems. When we see towards the single entry system, it is systems in which sometimes one aspect, sometimes 2 aspects, sometimes no aspect is recorded. ये बेटे चैप्टर नंबर 3 से जो है वो आपकी डेफिनेशन ली गई थी। डिफाइन अकाउंटिंग बेटे चैप्टर नंबर 1 की आपकी डेफिनेशन थी। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड गेट द रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशंस आफ्टर इन मॉनिटरी टर्म्स। बेटे इसके बाद हमने जो मेन जर्नल में जो देखा गया स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं, इसमें बेटे ये है कि जब स्टार्ट बिजनेस किया जाता है तो दैट इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम कैपिटल कंसीडर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसको स्टार्टेड बिजनेस के नाम से ही एंट्री बना देते हैं, ये गलत बात है। इसी तरह जब गुड्स परचेज की जाती हैं तो गुड्स को इग्नोर किया जाता है और परचेजेस को इन फ्रंट किया जाता है। इसी तरह सेल्स जब की जाती हैं तो गुड्स को इग्नोर किया जाता है और सेल्स को हम कंसिडर करते हुए अकाउंट जो है उसकी एंट्रीज ड्रॉ करते हैं। इसी तरह जब नेक्स्ट है पेड रेंट, जब हम रेंट पे करते हैं तो पेड अंडरस्टूड मींस वी आर मेकिंग पेमेंट इन कैश। इसी तरह से रिसीव्ड इंटरेस्ट है, जब हम रिसीव्ड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारी इनकम होगी और हम अंडरस्टूड कैश रिसीव कर रहे होते हैं। ऑनर, इसके बाद हमारे पास है बिजनेस एक और स्टार्ट करता है, जो हमारा ऑनर है वो एक और बिजनेस भी कमेंस कर सकता है। तो यहाँ पर हमने एक और बिजनेस कमेंस करवाया विद कैश ₹2,50,000। तो बेटे ये सिंपल फर्स्ट वाली ही एंट्री होगी कि हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारा सेकंड बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, तो इसकी एंट्री भी कैश टू कैपिटल ही होगी। तो ये जस्ट फॉर द कन्फ्लिक्शन के अगर आपको डबल 2 वे एंट्री आ जाती है, 2 तरीकों से पूछी जा सकती है, तो इसको जस्ट आपको कि आप वहां पर कंफ्यूज ना हो इसलिए जो है ये एंट्री डबल बनाई गई। उसके बाद गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर है, उधार पर हम ये बाइंग कर रहे हैं। इसके बाद बेटे टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर हमारा एसेट होगा जो कि ऑफिस इक्विपमेंट्स के नाम से भी आ सकता है और टाइपराइटर इटसेल्फ अपने नाम से भी आ सकता है। तो यहाँ पर परचेजेस को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि हम टाइपराइटर को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट में सेल किया हमने रहीम को, तो बेटे जब कैश सेल्स हो जाती है ना तो इसमें हम पार्टी नेम को कंसिडर नहीं करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर कैश टू सेल्स इसकी एंट्री बनेगी। पेड सैलरीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम सैलरी किसको पे कर रहे हैं हम कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो सैलरीज और कैश को इसमें काउंट फॉर करेंगे। इसी तरह से बेटे हमारे पास जो पेपर बी है इसमें हमारे डिस्कशन पहले 4 MCQs हैं, उसके बाद जो है वो हमारे डेफिनेशंस हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक बेटे आपके MCQs हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि बेटे एनुअल में इसमें 5 to 6 अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपके फर्स्ट MCQs जो है वो यहाँ से टेकअप किए जाते हैं। इसलिए बेटे
आप लोग इसको इंतहाई तवज्जो से अंडरस्टैंड कीजिएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास इसमें शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। परचेजेज रिटर्न है, जब कोई चीज हम खरीदते हैं वापस करते हैं तो उसको बेटे हम परचेजेज रिटर्न में कंसीडर करते हैं। व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड एंड रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू सम डिफेक्ट, दैट इज कंसीडर्ड एज द परचेजेज रिटर्न। जर्नल है बेटे अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑन डेली बेसिस ऑल द ट्रांजेक्शंस और chronologically। नेक्स्ट बेटे हमारे पास सिंपल एंट्री है, एन एंट्री इन विच वन अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, उसको बेटे हम सिंपल एंट्री बोलते हैं। लेजर फॉलो है बेटे, दैट इज द पेज नंबर ऑफ द नेक्स्ट बुक, लेजर बुक। एंड डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वी record both aspects of the transactions, one is debit other is credit and both must be equal। इसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन है फिर जर्नल की। जर्नल इसी तरह से बेटे जिस तरह हम क्लास में अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने गुड्स जब भी बिजनेस स्टार्ट किया तो इसको बेटे स्टार्टेड बिजनेस लिखा तो हुआ है इसमें, लेकिन बेटे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल। और यहाँ पर पूरे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कहीं कैश का वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन बेटे अंडरस्टूड बात है कि कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रहा है दैट इज विद कैश और ₹74,000 इसकी वैल्यू होगी बेटे। इस तरह से गुड्स परचेज किए हम, जैसे हमने उधार पर बेटे, तो यहाँ पर चूंकि बेटे ऑन क्रेडिट भी लिखा हुआ है, क्रेडिट ना भी लिखा हो और कैश का वर्ड मौजूद ना हो तो बेटे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होती है। इसी तरह से बेटे सोल्ड गुड्स टू असलम है, ये भी बेटे क्रेडिट पर है। इसके बाद बेटे हमने अमजद को जो है वो अमाउंट जो है वो पे किया 200, हमने इस पर डिस्काउंट रिसीव किया। एक्चुअली डिस्काउंट इज नॉट रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कैश, दिस इज योर इनकम। और बेटे यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री बनेगी, अमजद को हम डेबिट करेंगे 14,000 से और कैश को क्रेडिट करेंगे 13,800 से, और जो हमने डिस्काउंट रिसीव की विच इज आवर इनकम दैट इज 200। एक अंडरस्टूड बात भी जहन में रखें कि जब भी आपका कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट लाजमी क्रेडिट होगा, और जब भी कैश आपका डेबिट होगा यानी आप रिसीव करते हैं तो आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो कैश के साथ आपके डिस्काउंट डेबिट होती है। स्टूडेंट्स के लिए मैं अहम यहाँ पर बात बताना चाहूंगा कि कैश अगर डेबिट है तो बेटे डिस्काउंट भी डेबिट होता है, अगर कैश क्रेडिट है तो इसके साथ बेटे डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट एंट्री में जैसे कैश रिसीव हो रहा है असलम से तो कैश डेबिट हो रहा है, तो बेटे इसके साथ जो फुल सेटलमेंट का मतलब है 200, हमने इसको डिस्काउंट भी दी है, तो जो 200 डिस्काउंट है बेटे वो भी डेबिट ही होगा और हम असलम को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद बेटे फिर दोबारा वो अमाउंट कहता है इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन बिजनेस, तो बेटे ऑनर कैन इन्वेस्ट ड्यूरिंग द बिजनेस आल्सो। बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो तो फिर भी बेटे इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो इसकी एंट्री वही होगी जो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस की होती है। तो यहाँ पर बेटे हम जो कंसिडर करेंगे वो कैश टू कैपिटल इसकी एंट्री बनाएंगे। फिर इसी तरह से परचेज गुड्स हैं ऑन क्रेडिट, नवीद से हमने उधार पर ये खरीदी हैं, फिर नवीद को हम चीज़ें रिटर्न भी कर रहे हैं। तो बेटे जब हम नवीद को चीजें रिटर्न करेंगे दैट विल बी आवर सेल्स परचेजेज रिटर्न बिकॉज वी परचेज्ड फ्रॉम दैट वन पर्सन। हमने इस शख्स से चीजें खरीदी थी 30,000 की, उसमें से 1,000 की हमने रिटर्न की है बेटे। तो जब भी बेटे रिटर्न टू आता है तो वो परचेजेज रिटर्न होता है, अगर यहाँ पर होता रिटर्न बाय तो बेटे वो सेल्स रिटर्न होता है, बिकी हुई चीजें वापस आती हैं। withdrew cash for the payment of tuition fee of the honor children, ऑनर के बच्चे के लिए जो है वो यहाँ पर फी पे की गई है, तो इसको हम जो है वो इसकी ड्राइंग्स होंगी बेटे इस पर। इसके बाद बिल्डिंग परचेज है फॉर कैश परचेज, तो बेटे ये हमने क्योंकि एसेट परचेज किया है तो एसेट परचेज करने के बस हम परचेजेस का वर्ड नहीं यूज करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज योर बिल्डिंग। पेपर ए में बेटे जो एमसीक्यूज नंबर 3 है इसको जरा दोबारा देखिएगा। इट टेक्स प्लेस व्हेन एसेट्स और सर्विसेज आर एक्वायर्ड दैट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। इट्स अ करेक्शन ऑफ द दिस एमसीक्यूज प्लीज। थैंक यू वेरी मच।